राम राम सारे भाई है ना भाई। मैं थारा भाई भजन सिंह मानक माजरा। भाइयों सच बोलना जितना मुश्किल आ, सच सुनना उससे भी 100 गुना ज्यादा मुश्किल आ। इब निरे भाइया के, निरे लोगों के, निरे बेडा के पछवाड़े में भक्ति बढ़ रही, पार्टियां की भक्ति। जो मतलब मेरी वीडियो सुनकर जो मैं सच बोलूं तो या फिर गाली देने बात जा। अगर मैं 50 बात ठीक बोल रहा तो या 50 बात नहीं सुनने के, उस 50 बात तब ध्यान नहीं देने के जो मैंने 50 बात सही कही उसमें मेरी तारीफ नहीं करने के। जो 51वीं बात पकड़ी में फंसू ओटा पर गाड़ी देखा अपनी बात ना बड़ी करा। भाई हम ज्यादा ज्ञानी है, हम ना ज्यादा तेरे पता। पर वह चीज है जिनके पछवाड़े में जो पार्टियां की भक्ति बढ़ रही है नहीं, आज इस धरती पर इस देश में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके पछवाड़े पर वो पी के फिल्म आमिर खान नहीं कह रहा भाई वह ठप्पा दिखाओ, जिसके पछवाड़े पर किसी पार्टी का ठप्पा ना लग रहे हो। किसी पर बीजेपी का ठप्पा लग रहा है, किसी पर कांग्रेस का ठप्पा लग रहा है, किसी पर आम आदमी का ठप्पा लग रहा है, किसी पर जेजेपी का ठप्पा लग रहा है। सबके पछवाड़े पर ठप्पे लग रहे। जो ठप्पे लग रहे हम किसी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, अगर वह बात उस पार्टी के विरोध में हो, उस पार्टी के नेता के विरोध में हो, फिर यह गाली देगा अपना गुस्सा जाहिर करा भाई मारे बंदे थे, मारी पार्टी थे, तना न्यू कह दिया। तो भाइयों जो यू मैं आज बात करना हूं वक्फ बोर्ड कानून। पहली तो बात ही निरे जने फेसबुक पर गेर रहे वीडियो वक्फ बोर्ड सुहा फलाना डिकड़ा, ऐसा कुछ नहीं होया। सिर्फ इसमें संशोधन होया। यू संशोधन पहला कांग्रेस ने अपने राज में 6 बार कर रखा। वक्फ बिल में 6 बार संशोधन कांग्रेस ने कराया, पर ये भी बीजेपी ने भी कर दिया एक बार। पर बीजेपी का आईटी सेल मजबूत है, रोड़े पाण में तेज आ। और जितने भी भगत जन है यानी अंध भगत आ, उन्हें ऐसा लगा भाई जो हिंदू की 26 पार्टी पर लग रही है भाई उसके तहत कुछ ना कुछ मुसलमाना के खिलाफ इस कानून में बीजेपी ना कर रहे होगा। पर मैं कहना चाहूं अपना जो मन तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, जो अपनी जर्नल नॉलेज प्राप्त कर रही है, बिल्कुल मुसलमाना के हक में यू कानून है। वक्फ बिल में जो संशोधन होया, संशोधन होकर किसमें कानून बनाया गया, कानून भी बताऊंगा था नक्के बनाया गया, तो यू बिल्कुल मुसलमाना के हक में। अगर इसी तक कुछ नुकसान होगा थोड़ा बहुत तो हिंदुआ को होगा, मुसलमाना का कोई नुकसान नहीं है। नंबर 2, नीरे भगत पहला मेरे तेन कह रहे थे किसान आंदोलन के दौरान में वीडियो बनाया करूं था मोदी जी कुछ भी देश का गलत नहीं कर सकते, मोदी जी जितने अच्छे हैं, मोदी जी तो ये है, मोदी जी तो वो है। मैं बिल्कुल मानू मोदी जी बहुत अच्छे हैं, वो कुछ भी और किसी का भी बिल्कुल बुरा नहीं कर सकते। आज यह बात मैं साबित कर दूंगा इस लाइव पे। मोदी जी 3 कानून लेकर आए थे कृषि बिल, वो बिल्कुल सही थे। वह कुछ किसान नेता कांग्रेस पार्टी के क्या बकावे में का गुमराहों का इन बिलों का विरोध करने खड़े हो गए, जबकि वह बिल किसानों के हक में थे। नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी ने 370 टाई, बिल्कुल सही टाई, उस वक्त देश के हित में भी थी, देश के भले में भी थी, बिल्कुल सही थी 370 टी। नंबर 3, मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, बिल्कुल सही बनाया, बिल्कुल बढ़िया बनाया, 1 नंबर। नंबर 4, मोदी जी ने 3 तलाक कानून जो मुसलमानों के लिए बनाया है। पहला मुसलमान अपनी पति ने छोड़ दे करे थे, उसमें तलाक 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 3 बार तलाक कहे करे थे, ना उन पर कोर्ट केस होए करे था, ना कोई कानून के तहत उन्हें सजा दी जाए करे थी, ना कोई थाने में जा सके थी। मोदी जी ने 3 वहां जो तलाक कानून खत्म कर रहा था उसके तहत ही मुसलमान तलाक 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 का छोड़ नहीं सकते अपनी पत्नी ना, कोर्ट के तहत उनते अर्जाना भी मिलेगा, कोर्ट में केस भी होगा। तो इसमें मैं मोदी जी की तारीफ करूं। और मोदी जी बिल्कुल कांग्रेस किसी का बुरा नहीं कर सकते, कांग्रेस का भी बुरा नहीं कर सकते। जितने कांग्रेसी थे, चोर थे, भ्रष्टाचारी थे, करप्ट थे, सारे के सारे अपने मिला लिए, सारे के सारे, उनका भी बुरा को नहीं करया। अशोक तंवर था अपने मिला लिया, नवीन जिंदल था जिसने कोला चोर कह रहा था अपने मिला लिया, अरविंद शर्मा था करनाल के सांसद था अपने में मिला लिया, वो तेरी किरण चौधरी की थी तो सामते विधायक 6 बार की अपने मिला का राज्यसभा सांसद बना दी, उसकी छोरी टिकट देकर विधायक बनाकर मंत्री बना दी। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेसी था अपने मला लिया, उसके छोरे थे टिकट दी, वे बिश्नोई थे। वीरेंद्र सिंह डुमर खां कांग्रेसी था अपने मला लिया। एक और इंद्रजीत सिंह था, 4-5 बार का सांसद था कांग्रेस थे अपने मला लिया। यू किसी का नुकसान नहीं कर सकता, किसी का बुरा नहीं कर सकता। इब नीरे भाई नुकारे 5 सांसद हरियाणा में कांग्रेस के, 5 सांसद बीजेपी के हैं। नीरे भाई नुकारे भाई जो यू 5 सांसद ना वक्फ बिल में इसके विरोध में वोटिंग करी, यानी इस बिल के विरोध में वोटिंग करी, तो उन अगली बार मौका नहीं दिया जाएगा। मैंने कहना चाहूं अगली बार अगर वहां पहली तो बार यू कानून मुसलमान के हक मैया जो थारे मंद भक्ति बढ़ रही तो हम सच नहीं देख पा रहे। नंबर 2, अगर वही 5 सांसद अगली बार इससे लग रहे थे लड़की गालियां देने वरुण मुलाना थे जो अम्बाड़े थे सांसद भाई अगली बार तूने इसके विरोध में वोटिंग की, अगली बार तुझे देख लेंगे सनातनी का अपमान फलाना दिखड़ा। तो अगली बार अगर यू बीजेपी की टिकट लिया आया सबसे पहला थम एजेंडा उठाओगे इसका जाकर,
क्योंकि अंधभक्ति ज्यादा, हम पार्टियों के गुलाम हो, इन नेताओं के गुलाम हो। या नेता सिर्फ अपने अपने परिवार के अपने हकों के लिए देखते, अपनी पार्टी का देखते, थारते ना कोई मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ इनके लिए जूत खाने के लायक हो। दूसरी बात, हो सका मैं अधूरी जानकारी हो इन कानूनों के बारे में, अधूरी जानकारी हो, कमेंट बॉक्स में कई बार लोग सच्चाई ते अवगत भी करावा में थरते हुए अपील कर रहा भाई, जनता जो गुमराह हो रही है, थम भी इसते कानून जो यहाँ संशोधन होया है, यू राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिए, इस पर सारा कुछ हो गया। यू हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे भाई मुसलमाना के हक में, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं भाई मुसलमाना के हक में। मारा यू मुख्यमंत्री नायब शिक्षाणी भी कह रहा है भाई बिल्कुल यू इधर तो दिखाऊंगा अखबार की कटिंग कल परसों की, भाई यू मुसलमान ना क्या कमा। फिर चाहे तो ये आदमी झूठ बोल रहे, थारा मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे, थारा प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे, जो अखबार की कटिंग थारा आगे पेश करूंगा। चाहे तो ये आदमी झूठ बोल रहे, चाहे फिर थम झूठ बोल रहे, भाई थम किसी गलतफहमी में, गुमराही में और किसी अंधभक्ति में जीने लग रहे। जब ये दोनों कह रहे हैं मुसलमान ने क्या कमा। पहला जो 2013 में इसमें कांग्रेस ने 6 बार संशोधन कराया था, 2013 से पहला जब भी कांग्रेस की सरकार रही। पहली तो बात यह बता दूं, यहाँ कानून रद्द को नहीं करे भाई, वक्फ बोर्ड स्वाहा को नहीं करे, उसमें सिर्फ एक संशोधन कराया गया। जो 10,000 संपत्तियां वक्फ बोर्ड के अंदर आया करी थी 2013 में, आज वहां बढ़कर 58,000 होगी। 58,000 यानी वक्फ बोर्ड का कब्जे इतनी संपत्तियां पर बढ़ता जा रहा। मोदी जी ने भी इसमें कानून बनाया कि इसमें आधे से ज्यादा इसके ऊपर जो कब्जा करे तो हिंदुओं का था। यह करोड़ों की जमीन और ये रेंट पर थोड़े थोड़े से 1200 रुपए किराया देकर हिंदू यूज कर रहे थे। इसमें नुकसान हिंदुओं को है, मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं होया। निरनु भी को गरीब मुसलमाना के हक में यू संशोधन कराया गया, वो मैं थार पे समझना चाहूं। जरूरी थोड़ी है सारी जानकारी में नहीं हो, तुम भी कमेंट बॉक्स में बता सको भाई किस तरह मुसलमान के हक में यू और गरीब मुसलमान के हक में। नंबर 3, जैसे पहला जो यहाँ संपत्तियों करे थी, जो यहाँ वक्फ बोर्ड के अधीन संपत्तियां करे थी, सरकार का कहना रेलवे लाइन जिंगे ने भी बिछड़ी, सारी संपत्ति किसकी, सरकार का अधिकार। जिंगे तक भी हमारी आर्मी रवा, सेना रवा, फौज रवा, जिंगे तक भी उसके मिलिट्री के सेंटर बन रहे, सारी की सारी संपत्ति किसके अधीन, सरकार के अधीन। वक्फ बोर्ड की संपत्ति वक्फ बोर्ड के अधीन थी, पर इसमें नजायज कब्जा करते जा रहे थे हर एक तरफ के लोग, हर एक तरियों के लोग, जिसमें सरकार ने संशोधन कराया। आगे यहाँ इस तरियों का कब्जा कोई भी मुसलमान भी और हिंदू भी इस वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नहीं कर पाएगा। जो एक प्रॉपर्टी है जिस पर कब्जा है, भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उसके 3 गुना आया, मतलब सारा क्षेत्रफल का अड्डा उसका 3रा हिस्सा बनाया, जिस पर इनका कब्जा, चाहे इसमें भी मुसलमान हो चाहे इसमें हिंदू हो। ज्यादा जानकारी में थर पे प्राप्त करना चाहूंगा भाई, थम इसके बारे में क्या कहना चाहो। सरकार का तो नुआ जी 2 मुंह सांप है, सरकार 2 मुंह सांप। अपना भाईचारा खराब नहीं करो, आपस में एक दूसरे के जड़त की वजह से कुछ अच्छा माड़ा नहीं किसी ते कहो। जो कुछ हो या बिल्कुल में कहने लग रहा भाई, जब 3 कृषि बिल भी किसाना के हक में थे, उसमें कुछ नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, भंडारण था, मंडी व्यवस्था थी। मंडी थी भाई सरकारी मंडी खत्म करके प्राइवेट कर दी जाएंगी, जैसे सरकार सरकारी स्कूल खत्म करके प्राइवेट स्कूल बनाने लग रही। नंबर 2, भंडारण, कोई भी किसान भंडारण अपनी फसल का कर सका। ये अगर टमाटर गंठा थम कुछ भी भंडारण करोगे उसमें काला बाजारी में तार पर पर्चा दर्ज हो जाएगा। उन कानूनों के तहत व्यापारी भी उसका सब्जी का भंडारण कर सके था, किसान भी कर सके था अपना कोल्ड स्टोर बनाकर। नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, किसी भी व्यापारी थे हमारा कॉन्ट्रैक्ट होएगा भाई, इतने में तो हमारी फसल लेनी, यानी 2 रुपए किलो आलू पीट रही सरकार। अगर हमारा किसी प्राइवेट कंपनी के मालक थे 16 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपए किलो आलू का रेट फिक्स हो गया, तो वह उसने उतने में लेगा, उससे कम नहीं ले सकता, उसके गलो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका। तीनों बिल बिल्कुल हक में थे। या कुछ मैं थोड़े दिन पहले हार कराने के शाम एक गांव में बुलाना उठा गया, 20-25 जाट बैठे थे। उन्होंने मरते एक आदमी बताया गिनका भाई, यू आदमी कांग्रेस के इस आदमी खातर, यू किसान नेता तेरा कांग्रेस के इस आदमी के खातर पानी मार रहे, इसके खातर काम कर रहा, यू तेरा किसान नेता इस कांग्रेस के आदमी खातर पानी मार रहे, उन्होंने गुमराह कर दिया। और दूसरी बात, मोदी जी अगर सत्ता पक्ष होएगा, कोई भी बिल लेकर आवेगा, कोई भी कानून बनावेगा, विपक्ष का काम है उसका विरोध करना। विरोध विपक्ष कभी भी नहीं कह सकता, ना अच्छा नहीं बता सकता भाई यू अच्छा। 370 हटाई, विपक्ष जाकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में खड़े हो गया भाई मोदी जी ने 370 क्यों हटाई, उसका विरोध कराया। राम मंदिर में आज तक विपक्ष कांग्रेस वाले माथा टेकन नहीं गए क्योंकि उन्होंने उसका विरोध करना। कुंभ में कोई भी डुबकी मारने नहीं गया क्योंकि उन्होंने उसका विरोध करना। उसके बाद भाई 3 तलाक के उसमें भी समर्थन को नहीं कराया, उसका विरोध करना। जीएसटी लाया, उसका विरोध करना। विपक्ष का काम है विरोध करना। जी विपक्ष का काम अपनी लासी ना खट्टी किस तरह, मतलब खट्टी किस तरह बता देंगे। यहाँ बीजेपी की लासी ना, मतलब सत्ता पक्ष की लासी ना खट्टी बतावेंगे, अपना पैरा में ऐसे न ऊपर रखना। 3 कृषि बिल का विपक्ष ने विरोध कराया भाई, किसानों के खिलाफ आया। इनका काम है विरोध करने का। जो झंडे ठहरे भाई मुसलमानों के खिलाफ आया कानून, जो वक्फ बोर्ड में संशोधन करे इनके खिलाफ आ, फलाना डिगड़ा सा कुछ नहीं है, बिल्कुल इनके हक में आया। यह बात हमारे सैनी साहब भी कह रहे हैं, बात हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे।
है। और यह बात मैं साबित भी कर दूंगा अखबार की कल परसों की कटिंग दिखाएगा। और सरकार के एक दो मुंह नागा इसमें फसल थारे खेत में फन्ने में आग ला दी, 1 मिनट में ड्रोन छोड़ देंगे, 1 मिनट में पहुंच जाएंगे थारा चलान काटन, भाई तना फन्ने में आग क्यों लाई। पर जब फसल थारी खराब होएगी, फसल खराबा देने की बारी आएगी, ना कोई ड्रोन आनेगा, ना सरकार आनेगी, ना तहसीलदार आनेगा। जब फसल में आग लग जाएगी या फसल खराब हो जाएगा बारिश की वजह से। नंबर 2, सरकारी स्कूल ना सरकार हूं तो सारी सुविधा दे रही सरकारी स्कूलों में, और सरकारी स्कूल खत्म करने की मनसा है प्राइवेट स्कूलों ना बढ़ावा दे रही। 1 मिनट में चाहो सारे सरकारी प्राइवेट स्कूल का सरकार ताला ला सका पर नहीं लांदी। नंबर 3, कार्य हम नशा छुटवा देंगे, नशा मुक्त हरियाणा, दाकड़ हरियाणा, नशे के खिलाफ मुहिम और चलेगा लोटा नून फलाना डिगड़ा। ठेके बंद नहीं कर दी, को स्मैक वाले स्मैक कौन पीवा हो रहा, स्मैक तो किसी ने देखने भी नहीं मिलती है। ठेके बंद कर दो, नहीं तो नशा बंद करवाना। ये दो मुंह है नाग, अजगर अजगर है जी, अजगर। यहाँ उसके बाद जी रोड टैक्स के नाम पाथर आरसी पर एक बार 80,000 90,000 रुपये जमा करवा लेंगे एक बार में। उसके बाद था ना टोल टैक्स पर बार बार बढ़ा कर लूट दे रहेंगे। ये इनके अलग अलग दो मुंह नाग हैं, किसी के नहीं है। यहाँ सिर्फ अपने स्वार्थ के अपने आंख हो गए। इनके लिए अपना भाईचारा ना खराब करो, इनकी किसी नीति से खुश नहीं हो, क्योंकि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। आज किसी और की बारी आ रही, कल थारी बारी आएगी। मोदी जी ने ऐसा नहीं, हिंदुओं की वोट पक्की है, मुसलमानों की वोट पक्की करनी है, तो उनके खिलाफ नहीं जा सकता। उनके हक में ही इस बिल में संशोधन करा गया। और ये मैं दिखा दूं था ना भाई किस तरह ला पिछला कैमरा मैं था ना दिखाऊंगा। यू देखो जी, मुस्लिमों के हित में है वक्फ संशोधन कानून। नायाब सैनी 2027 के चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनेगी, महिलाओं को जल्द मिलेंगे 21 रुपए की सम्मान राशि। जलंधर आए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी हाल ही में संसद में पास हुए वक्फ बिल के कानून पर खुशी जाहिर कई। पंजाब केसरी से खास बातचीत नायब सैनी ने कहा है कि वक्फ संशोधन कानून देश की बहुत बड़ी जरूरत था। प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम समुदाय के हितों में रखते हुए कानून में संशोधन किए हैं जो इस समाज के गरीब वर्ग के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। सीएम सैनी तो हमारा मुख्यमंत्री जी कह रहा भाई क्या भी कदर है, ये तारीख देख लो 8 अप्रैल ना, यानी कल परसों ना, ठीक है। तो यू कह रहा भाई बिल्कुल इनके हक में, तो चाहे तो फिर थम ही खुश हो रहे, चाहे तो यू झूठ बोल रहा, फिर चाहे थम अंधभक्त हो। ये हमारा प्रधानमंत्री जी, नया वक्फ कानून सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम। मोदी नई दिल्ली, प्रधानमंत्री ने मंगलवार को कहा वक्फ संशोधन सामाजिक न्याय की दिशा में उनकी सरकार का एक और ठोस कदम। उन्होंने कहा कि वक्फ पर पूर्ववर्ती कानून 2013 में भूमाफी और मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए बनाया गया था। राजू फलाना रिगड़ा, मतलब जो कुछ कांग्रेस ने करा था वो गलत था, जो इन्हें करे भी सही है। यू कह रहा, मैं नहीं कह रहा। उसके बाद एक विश्लेषक होकर राजनीतिक विश्लेषण करेगा जो क्या नया वक्फ कानून मुस्लिम विरोधी है। इसमें सारा विश्लेषण इस बुढ़े न बलबीर कुंज न कर रहा। यू बिल बिल्कुल मुसलमान के हक में सारा का सारा 1996 में हुआ था, 1992 में हुआ था, 2004 में हुआ था, 2013 में हुआ था। इन सारा कुछ विश्लेषण करका मुस्लिमों का उत्पीड़न होए करे था, ईब उनके अधिकार छीने जाए करे पहला। इससे इन फायदा होएगा, ये लास्ट में तोड़ी नहीं यू करा। दरअसल नए वक्फ कानून से मुस्लिम अधिकारों का हनन नहीं होता, बल्कि इसे मजहबी मामलों में उनके अधिकार अन्य अल्पसंख्यकों के लगभग बराबर हो गए हैं। जो कानून मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यकों के समूहों को बिना भेदभाव किए एक निगाह से देखे तो वह कैसे मुस्लिम विरोधी हो गया। तो कहने का मतलब है यू सारे का सारा एक और दिखा दूं थारे में जो भक्ति घुस रही है, वो भक्ति में कहूं किसने भी कौन सी भक्ति। सजा के बाद पहली बार डेरे के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे राम रहीम। ये और देख लो जी, तो सारे के सारी महिलाएं नाचने लग रही है। वही 21 रुपए बदल मोदी ने वोट दी थी ना, हरियाणा में भी 25 रुपए बदल दी थी दिल्ली में, तो यार सारी खुश हो रही। मैंने पूछना चाहूं इनमें भक्ति आ या जो एक आदमी का भक्त हो करा नहीं उसके खिलाफ नहीं सुने करते, इनमें भक्ति आ। इबनू बताओ तुम कौन सी मानना, नु बताओ तुम कौन सा मैच जीत कान लग रहे हो, या वो कौन सा देश की लड़ाई जीत कान लग रहा है, या खुश हो रही है नाचन लग रही। अखबार कद का जी, अखबार है जी यू मस्सा न पता ही है, यू देख लो 10/4/2025 आज का ही अखबार आ। तो प्रमुख को पैरोल पर फर्लो कानूनी दायरे के तहत मिली है, 13 बार जेल गया बाहर, 13 बार ऐसे जेल में उन्होंने 13 बार जेल थे। 2021 को पैरोल पर आया था। इसी प्रकार परिवार से मिलने के लिए 7 दिन पहला यूपी की किसी उसमें रह करे थे, मैं सिर से ही पहुंच गया। यहाँ महिलाएं नाचन लग रही, यानी इनमें भक्ति है ना, कोई मतलब नहीं है भाई। किस केस में भीतर गया तो सरकार झूठी थी, बीजेपी झूठी थी, नहीं जेल में झूठे आरोप लगा गिरा। फिर यह जनता मूर्खा जो भी मतलब इसकी भक्ति में नाचन कूदन लग रही, इसका स्वागत कर रही। तो कहने का मतलब है अंध भक्त नहीं बनो और अपनी बुद्धि ते विवेक ते भी कोई निर्णय लिए करो। धन्यवाद सभी का।